हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर का नाम है आनुवंशिक एवं जैव विकास। क्वेश्चन है 1 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम पुस्तक लिखी। तो 1 नंबर हो जाएगा, डार्विन साहब ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जोड़ा पूछा है तो 23 हो जाएगा, और ऐसे पूछेगा तो संख्या में पूछेगा तो 46 हो जाएगा। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समृद्धि अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिसका शरीर का अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? इनमें से किसी नहीं। कौन सा वैज्ञानिक मंडल में नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? शर्मकस। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। मलेरिया उत्पादन करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में पाया जाता है? गंदा जल में। डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू साफ जल में। अवशेषी अंग का उदाहरण है, इनमें से सभी हो जाएगा। कर्णपल्लव की पेशियां, पुष्प कशेरुकाएं, और सी में निषेचक पटल। समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किए थे? तो मटर का। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस नाम किससे दिया? नाभिक अम्ल का। किसने प्रमाण किया है कि जीन गुणसूत्र का भाग हैं? 1902 ईस्वी में टी बेवेरी एवं W.S. चटन। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली भागों का बना होता है अर्धसूत्री गुण में। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता को कहते हैं समजात अंग। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 5। एक
एक संकलन हर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होगा? 3:1 हो जाएगा। ये जो मेंडल साहब का थ्योरी है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात है 9:3, 3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या लिंग होता है? तो XX। पुरुषों में लिंग सूत्र होता है XY। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पेसियस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेंगर जॉन मेडल। इनमें कौन सही है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। कान के नीचे हिस्से को कहते हैं कनपाली। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क साहब ने। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। जीन प्रारूप और जीनोटाइप। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दक्षांकों द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विवेचन जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। ग्रेंगर जॉन मेडल व्यक्तिगत जीवन में थे पादरी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समरूप या आबादी में स्थिति समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है जीन कोश। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है आणविक जातिविद्या। आनुवंशिक का पिता कहा जाता है मेंडल साहब को। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? मेंडल के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षमता होते हैं? 2 प्रकार के। पक्षी तथा तितली में पंख हैं। समजात अंग। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीवित
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है चिंपैंजी। जय हिंद, जय भारत। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।